गोवर्धन पर जो कुसुम सरोवर है, वहां पर आज भी आधी रात को चूड़ियों की खनकने की आवाजें सुनाई देती हैं। लोगों का कहना है कि ये बस हवाओं की आवाज है। कुसुम सरोवर वो जगह है जहां पर राधा रानी इस कलयुग में अपने भक्त के लिए स्वयं फूल चुनने आई। ये कहानी है उन संत की जो राधा रानी की तपस्या किया करते थे और उनके मन में एक ही आस थी कि कब होंगे मुझे किशोरी जी के दर्शन। हरे कृष्णा, क्या आप जानते हैं गोवर्धन पर जो कुसुम सरोवर है, वहां पर आज भी आधी रात को चूड़ियों की खनकने की आवाजें सुनाई देती हैं। लोगों का कहना है कि ये बस हवाओं की आवाज है। लेकिन जो उस रात उन साधु ने देखा, जिसको देखकर उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। क्या आज भी इस कलयुग में भगवान स्वयं अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए आते हैं या फिर साक्षात दर्शन देते हैं? ये कहानी है एक साधु महाराज की जो कुसुम सरोवर पर रहते थे। उनको दुनियादारी से कोई मोह नहीं था, बस उनकी एक ही आशा थी कि कब होंगे किशोरी जी के दर्शन। फटे कपड़े और सालों की तपस्या और मन में सिर्फ एक आस कि कब आएंगे मेरे किशोरी जी मुझे अपने साक्षात दर्शन देने। और इस कलयुग में राजा रानी ने स्वयं साधु देवता को दर्शन दिए, जिसके बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। इस दिव्य रहस्यमयी कथा को सुनकर आप सब लोगों को भी जरूर यकीन हो जाएगा कि इस कलयुग में भगवान अपने भक्तों के साथ जरूर खड़े रहते। अगर आपकी सच्ची भक्ति है तो ईश्वर को स्वयं आना ही पड़ेगा। और ऐसा ही कुछ चमत्कार हुआ उन साधु महाराज के। कई सालों पहले की बात है, 40-50 सालों पहले की बात है कि एक साधु महाराज थे जो कि दुनिया के मोह माया से एकदम दूर हो चुके थे। बस उनके मन में एक ही अभिलाषा थी कि मेरी किशोरी जी मुझे दर्शन देने जरूर आएंगी और कब आएंगी दर्शन देने। साधु महाराज रोज कुसुम सरोवर के तट पर नाम जाप किया करते थे और अपनी किशोरी जी को याद किया करते थे, भजन गाया करते थे। रोज सुबह साधु महाराज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते थे सरोवर में और फिर उसके बाद अपनी किशोरी जी का जाप किया करते थे, राधे 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 राधे। ऐसे करते हुए साधु महाराज को कई साल हो गए और उनकी तपस्या और भी दुगनी होती गई, चलती रही। लेकिन उनको यह विश्वास जरूर था कि एक ना एक दिन मेरी तपस्या जरूर पूरी होगी और मुझे किशोरी जी के दर्शन जरूर प्राप्त होंगे। सालों बीतते गए, साधु महाराज ऐसे ही अपने ध्यान में लगे रहते थे। उनको दुनिया से कोई मोह नहीं था, बस एक वक्त का खाना चाहिए था जो किशोरी जी की कृपा से उनको मिल जाया करता था। बस दिन रात अपने भजन किया करते थे। एक बार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, भोर का समय था, साधु स्नान करके आए थे और अपनी किशोरी जी को याद कर रहे थे। तभी जो कुसुम सरोवर में अंदर ऊपर की तरफ जाकर जहाँ पे फूल लगे हुए हैं, वहां पर साधु महाराज को एक छोटी सी कन्या दिखाई दी। साधु महाराज दूर से देख रहे थे कि एक 10-12 वर्ष की कन्या फूल तोड़ रही थी, चुन चुन के फूल तोड़ रही थी, सुंदर सुंदर। उसके हाथों में फूलों की टोकरी लगी हुई थी। साधु महाराज ने देखा तो उनको एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया उस कन्या के भीतर। साधु महाराज उसके पास गए और बोले कि बेटी, तू इतनी भोर में यहाँ क्या कर रही? लाली, तू कहाँ से आई? तब उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं तो बाबा यहीं रहती हूँ और रोज अपने श्याम सुंदर के लिए फूल तोड़ने आया करती हूँ। बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बाबा ने देखा कि उस लड़की के मस्तिष्क पे एक अलग ही तेज था और पीला पीला प्रकाश था आसपास। बाबा ने कहा, श्याम सुंदर के लिए? तो वो लड़की बोली, हाँ बाबा, अपने श्याम सुंदर के लिए चुन चुन के फूल तोड़ के ले जाती हूँ मैं यहाँ कुसुम सरोवर से। कुसुम सरोवर, कुसुम का मतलब यानी फूल, वो फूलों का सरोवर जहाँ राधा रानी स्वयं अपने कन्या के लिए चुन चुन के फूल तोड़ने आया करती थी। बाबा को मन ही मन में लगा कि श्याम सुंदर कभी ये मेरी किशोरी जी तो नहीं है जो इतना तेज है जिनके मस्तक में और इतनी सुंदर, इतनी करुणामयी। बाबा समझ गया कि ये मेरी किशोरी जी है। जब वो कन्या चलने लगी तो उसके जो चरण कमल थे वो चलती जा रही थी कन्या, और जब पीछे बाबा ने देखा तो जो चरण थे उन पर कमल के पुष्प की रेखाएं बन गई। बाबा एकदम हैरान हो गए, बाबा के रोंगटे खड़े हो गए।
साधु महाराज के शरीर में अलग ही कंपन हो गई। जैसे ही उन्होंने उन चरणों को स्पर्श किया, मानो आकाश में इतना तेज प्रकाश हुआ पीले कलर का, और साधु ने जैसे ही ऊपर की तरफ कन्या की तरफ देखा, कन्या वहां से अंतर्ध्यान हो चुकी। साधु समझ चुके थे कि वह कोई साधारण कन्या नहीं थी, स्वयं किशोरी जी थी, जो साधु की तपस्या से खुश होकर, प्रसन्न होकर उनको दर्शन देने आई। बोलते हैं ना कि जब भगवान पर भरोसा करो तो कलयुग हो या कोई भी युग हो, वो अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए जरूर आते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। और क्या आप लोग भी कृष्ण सरोवर गए हैं? और अगर गए हैं तो आपने वहां पर राधा रानी की भूमिका का एहसास किया है? मैं अभी हाल ही कृष्ण सरोवर होके आई थी और मैंने उस पूरी जगह को जिस तरह से महसूस किया, शायद कि कोई करता होगा। अगर आप भी कभी अच्छे से ध्यान करके महसूस करेंगे तो आपको राधा रानी के और श्याम सुंदर की होली का प्रमाण जरूर मिलेगा वहां पर। राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट में राधे राधे जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। आपको और भी अच्छी अच्छी रहस्यमयी वीडियो बताने वाली हूँ, मैं दिखाने वाली हूँ।